तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। डीमन एम्पायर के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, मिस्टिकल हेवन सेक्टर की यंग मास्टर किंग चैंग के शॉट को हाथ में लेते हुए कुई से कुछ सीक्रेट लैंग्वेज में बातें करती है और उसके बातों को सुनने के बाद कुई वहाँ पर ही सिलेंडर कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और सिलेंडर करने के बाद वो एरिना से नीचे उतर आती है और इस चीज को देखने के बाद जूफेन अपने मन के अंदर सोचता है, लगता है मिस्टिकल हेवन सेक्टर डीमन स्कीमिंग सेक्टर को हराने के लिए सभी तरीके से प्रयास कर रही है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि कुई के पास जाती है और उसे कहता है, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हालत को समझता हूँ। और पीछे की तरफ मुड़कर सभी लोगों से कहता है, चलो आज के फाइट को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। और सभी लोगों से कहता है, अब से कुईलैंग के साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और कोई भी इसके बारे में दोबारा बातें नहीं करेगा। और जब आप सेक्टर में वापस जाएंगे तो किसी को भी इसके बारे में कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी इसका अनुमति नहीं दूंगा। जो सुनने के बाद कुईलैंग जूफेन को ग्रीट करते हुए कहता है, धन्यवाद बाटलर जोफेन। तभी कुईलैंग कुईलिंग से पूछता है, पिताजी ऐसा कौन सी बात है जो उस पल में ही आपको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और ये बात सुनने के बाद जूफेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर कहता है, मैंने तो तुम लोगों से कहा था इस बारे में दोबारा कभी भी बातें मत करना, क्या तुम लोग अभी भी नहीं समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद कुईलैंग तुरंत ही ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो ये चीज देखने के बाद एल्डर जैन भी समझ जाता है कि इस बारे में दोबारा कभी भी बातें नहीं किया जा सकता है। तभी वहाँ के अनाउंसर अनाउंस करती है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर को 4 पॉइंट मिला है जबकि मिस्टिकल हेवन सेक्टर के लोगों को 8 पॉइंट मिला है। डबल ड्रैगन गैदरिंग के इस फाइट को हेवनली मिस्टिकल हेवन सेक्टर के लोग जीत चुका है। और ये बात सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है, जबकि एल्डर जैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी अनाउंसर कहती है, इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जूमी बैरियर को लेकर फाइट होगी। तभी मिस्टिकल हेवन सेक्टर के ग्रेट एल्डर वहाँ पर आकर ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर्स अब से ज़ुआनटियन सेक्टर सभी तरीके की लड़ाई को छोड़ देगा और बाकी के फाइट में हिस्सा नहीं लेगा। और ये बात सुनने के बाद जूफेन अपने मन के अंदर सोचता है, ये बुरा आदमी वाकई में बहुत ही ज्यादा चालाक है और ये जानता है कि चुनाव कैसे जीता जाता है। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये जानता है कब उसे पीछे हटना है। कम से कम ये उन लोगों से तो बेहतर ही है जो कुछ होने से ही क्रोधित हो जाती है। और दूसरी तरफ वेनेबल जैन गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या कहा आपने, अब फायदा उठाकर यहाँ से भागना चाहते हैं। ये वैसे भी कोई अच्छी बात नहीं है, तुमने हमसे व्यक्तिगत लड़ाई में धोखा दिया, ऐसा मत समझो तुम इससे बच जाओगे। अगर हिम्मत है तो आओ दोबारा टीम लड़ाई में लड़ेंगे, तुमने हम लोगों को व्यक्तिगत लड़ाई में धोखा देकर अच्छा नहीं किया है। तो दूसरी तरफ जूफेन वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो सभी लोग यहाँ पर और कुछ तमाशा देखने की जरूरत नहीं है। और ये बात सुनने के बाद ही जूफेन के पीछे पीछे सभी लोग ही जाने लगती है, जबकि वेनेबल जैन वहीं पर ही गुस्सा करने लगती है। वो जब पीछे की तरफ देखता है सभी लोग उसे छोड़कर वहाँ से जा रहे हैं तो दौड़ते दौड़ते उनके पास जाती है और कहता है, अरे तुम लोग मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तुम लोगों की वेनेबल हूँ, क्या तुम लोग भूल चुके हो, आखिर में तो मैं तुम लोगों के लिए ही लड़ रहा था। और दूसरी तरफ एरिना के ऊपर से वेंटाओ इस सभी चीजों को देखते हुए कहता है, जूफेन तियानो के सबसे ताकतवर खिलाड़ी, टॉप 3 सेक्टर को तो आप चुनौती दे रहे हो, लेकिन इसके अंदर कार्रवाई करने के लिए सक्षम तो जरूर होना चाहिए। हे। और पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्या मैंने सही कहा ना जीटियान। तो वो देख पाता है जीटियान तो वहाँ पर नहीं है। वो कहता है, अरे वो तो अभी यहाँ पर ही था, कहाँ चला गया और सभी लोग कहाँ पर है। तो नेक्स्ट सीन हमें जूफेन की टीम को दिखाया जाता है जो कि एक फॉरेस्ट के अंदर से अपनी कोर्टयार्ड में वापस जा रहा था। तभी रियूजी कहता है, उन औरतों को वास्तव में जजों ने बचाया था, मैं आपको बताता हूँ असल में वहाँ पर क्या हुआ था। अगर वहाँ पर लड़ाई जारी रहती तो फिर मैं निश्चित रूप से उनकी संरचनाओं को तोड़ने में सक्षम हो जाता, लेकिन बीच ने ही जजों ने आकर उसे बचा लिया। और बस ये बात कहने की ही देर थी, उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का आकर गिरता है
जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उस मुक्के के साथ वो हिट होने के बाद दूर जाकर गिरता है और जमीन में लुढ़कता लुढ़कता दूर जाने लगती है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होती है, जिसके साउंड को सुनने के बाद सभी लोग ही पीछे की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर और सभी लोग पीछे की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद हमें ल्यूजी को दिखाया जाता है, जिसके सामने जू फैन आ जाती है और जू फैन वहाँ पर आते ही ल्यूजी की गर्दन को पकड़ लेती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसकी गर्दन को नोचने हुए कहता है, बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक सहन किया है, जल्दी बताओ तुम्हारी पॉइजन का एंटीडोट कहाँ पर है और उसे जल्दी से बाहर निकालो। दूसरी तरफ ल्यूजी अपने मन के अंदर सोचता है, तो फिर ये सच था, ये लड़का वाकई में उस लड़की की तरफ खड़ा होना चाहता था और कांपते हुए डर डर कर धीरे धीरे कहता है, बटलर जुओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने सेक्टर के लिए अपने अंत तक लड़ाई लड़ी और मेरी बजाय आपने उस लड़के को दंडित नहीं किया जिसने की फाइट छोड़कर भाग गया। इसके बजाय तुमने दूसरे सेक्टर की एक औरत के लिए मुझ पर हमला किया। ये तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है, ये तो अनुचित है। और उसके बातों में हाँ भरते हुए वेनेबल जैन कहता है, जू फैन ये बिल्कुल सच कह रहा है। ग्रीन स्कॉर्पियन पिछले लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था, तुम बस उसे एंटीडोट निकालने के लिए कह सकते हो और उसे पीटने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जू फैन कहता है, मैं यह का मालिक हूँ, मैं ही यहाँ पर फैसला करूंगा किसने योगदान दिया है और कौन कड़ी सजा का हकदार है। और बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसकी गर्दन को नोचने हुए कहता है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे वेनरेबल शी गुंगफैंग का हाथ है। अरे मूर्ख कमीने कहीं के, जल्दी से एंटीडोट तो निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही मार डालूंगा। तभी ल्यूजी कहता है, नहीं, कोई एंटीडोट नहीं है मेरे पॉइजन के अंदर, ये उतना भी ज्यादा घातक बार नहीं था। यह पॉइजन गैस केवल आपको 39 दिन तक थोड़ा बहुत दर्द देगा। आखिरकार वहाँ पर जज ने फैसला कर लिया था, अगर मैंने वहाँ पर उसे मार देता तो फिर मुझे डर था शुआंगलोंग यान इस बात को दोहरा और ज्यादा खींचेगा, शुआंगलोंग यान इस बात को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा दूसरे एल्डर और जज तुरंत ही इसका एंटीडोट मुझसे ले सकता था, इसलिए मैं उस पॉइजन का इस्तेमाल किया जो कि आपको सिर्फ 39 दिन तक दर्द देगा। और ये लफ्ज सुनने के बाद जू फैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपनी गुस्से से लाल पीला हो जाती है और अपनी डार्क ऑरा को रिलीज करते हुए उसकी गर्दन को और भी ज्यादा जोर से नोचने लगती है, जिस वजह से ल्यूजी की हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। वो अपने मन के अंदर सोचता है, दरअसल ये सब कुछ जू फैन उस औरतों के लिए कर रहा था, इसका मतलब मैं वहाँ पर सही था। जू फैन तुरंत ही वहाँ पर मुझे मारना चाहता था। दूसरी तरफ जू फैन और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, वो अपनी रेड ऑरा को बाहर निकलते हुए कहता है, हे ल्यूजी के बच्चे, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, जल्दी से एंटीडोट बाहर निकालो, नहीं तो तुम दोबारा सेक्टर में वापस नहीं जा पाओगे। और इन सारी चीजों को देखने के बाद वेनेबल जैन जू फैन को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ जू फैन, इसने तो अभी अभी तुमसे कहा एंटीडोट के बिना उस लड़की के जान खतरे पर नहीं आएगा। डबल ड्रैगन गैदरिंग अभी भी चल रहा है और हम लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमें अपनी इच्छा से अपने जनरल को मारने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जू फैन उसके बातों को तुअक्का नहीं करते हुए उससे कहता है, 2 और अपनी ब्लैक ऑरा को रिलीज करते हुए गुस्से वाली नजरों से कहता है, 3। दूसरी तरफ वेनेबल जैन कहता है, जू फैन रुक जाओ। और तभी ल्यूजी कहता है, रुको, मेरे पास एंटीडोट है। जो सुनने के बाद वेनेबल जैन भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी ल्यूजी जू फैन को एक बोतल बाहर निकाल कर देते हुए कहता है, ये है उसकी एंटीडोट।